Today we are going to study chapter 1 of English prose. The name of the chapter is A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. Now let's begin our chapter. About the author, लेखक के बारे में. William C. Douglas, a judge of the Supreme Court of United States of America. William C. Douglas, जो कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, विजिटेड इंडिया इन 1950. 1950 में वो भारत आए हुए थे. ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपन टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत. भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने निश्चय किया न्यू दिल्ली से रानीखेत की यात्रा के लिए. अ हिल स्टेशन इन द हिमालयाज, जो कि हिमालय में एक हिल स्टेशन है. ही वॉज अ रियलिस्टिक एंड सपोर्टर ऑफ लेबर. वो यथार्थवादी और परिश्रम के समर्थक थे. ही ऑल्सो लव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को भी वो पसंद करते थे. ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया. भारत की वास्तविक सुंदरता यानी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमानी प्रकृति को पसंद करते थे. यानी वो भारत की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमानी के सुंदरता से मोहित और मंत्रमुग्ध थे. A Girl with a Basket is one of his famous essay. A Girl with a Basket उनकी प्रसिद्ध लेखों में से एक है. About the lesson. Lesson के बारे में. A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas, who came to India after the partition of the country in 1950. A Girl with a Basket विलियम सी डगलस द्वारा लिखी गई एक लेख है जो भारत विभाजन के बाद 1950 में आए हुए थे. एट दैट टाइम, उस समय इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज. उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था. हु वर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फेडरलिज्म ऑफ पाकिस्तान. भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था. इन शरणार्थियों के बारे में बताया गया है कि जो पाकिस्तान के सांप्रदायिक कट्टरता से तंग आकर भारत में शरण लिए हुए थे. ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस. ही मतलब वह जो विलियम सी डगलस थे, उन्होंने अनोखा अनुभव प्राप्त किया. एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन. भारत के एक रेलवे स्टेशन से उन्होंने एक अनोखा अनुभव प्राप्त किया. Many refugees children were selling small articles like basket and fan. बहुत सारे शरणार्थी बच्चे छोटे छोटे सामान बेच रहे थे, जैसे कि बास्केट एंड फैन, टोकरियाँ और पंखे जो लकड़ियों से बने होते हैं. ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 years. वो एक 9 साल की छोटी बच्ची से प्रभावित हुए. दिस ऐसे इज़ अ रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस. यह ऐसे यानी यह निबंध उनकी भारत यात्रा के दौरान स्मृतियों का कलेक्शन है, जिसके बारे में उन्होंने साझा किया है अपने यादों को इस चैप्टर में. उसके बारे में हम आगे जानते हैं. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज. मैं हिमालय की ओर बढ़ने के लिए न्यू दिल्ली को छोड़ चुका था. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन. मुझे बरेली ट्रेन से जाना था. एंड देन बाई कार टू रानीखेत. और उसके बाद रानीखेत कार से जाना था. मुझे बरेली तक ट्रेन से यात्रा करनी थी और उसके बाद कार से रानीखेत तक यात्रा करनी थी. एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था. लोकेटेड एंड, जो स्थित था, लोकेटेड मीन्स स्थित था ऑन अ 6000 फुट रीज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज. जो कि स्थित था कहाँ पे? 120 मील फैला हुआ हिमालय रेंज जो बर्फ से ढकी हुई थी, उसके जस्ट विपरीत ये लोकेटेड था. कितनी ऊंचाई पे? 6000 फुट की ऊंचाई पे ये स्थित था. द ट्रेन वॉज स्लो. ट्रेन धीमी गति से चल रही थी. एंड इट स्टॉप एट ऑल द वे स्टेशन. और हर स्टेशन पे रुक रुक के वो चल रही थी. एट एवरी स्टॉप, और हर स्टॉप पे, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म. और हर स्टेशन पे मैं अपने कंपार्टमेंट की दरवाजे को खोल देता था और प्लेटफॉर्म पर घूमता था.